दुर्भाग्य और घर में क्लेश लाती हैं। बेडरूम में रखी ये चीजें तुरंत निकाल फेंके बाहर। अगर आपके घर के बेडरूम में ये चीजें हैं तो तुरंत निकाल कर घर से बाहर कर दें, वरना आपकी मुसीबतें, पैसों की तंगी और घर में क्लेश कभी खत्म नहीं होंगे। वास्तु के मुताबिक घर में हर चीज सही दिशा और सही स्थान पर रखी जानी चाहिए, क्योंकि घर की हर दिशा में अपनी ऊर्जा होती है। इसलिए वास्तु शास्त्र में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के कई नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने से घर में खुशहाली आती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अक्सर लोग घर की सजावट के लिए तरह तरह की चीजें अपने घर में रख लेते हैं, जो जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। खासतौर से बेडरूम में रखी कुछ चीजें दुर्भाग्य और धन हानि का कारण बनती हैं। ऐसे में अगर आपने बेडरूम में न रखे ये चीजें। पावर्ड बाय डूबवर्स। बेडरूम में बेड के सामने कभी भी आईना या ड्रेसिंग टेबल ना रखें, क्योंकि सुबह जागते ही आईना देखना अशुभ होता है। इससे रिश्ते बिगड़ते हैं और काम में असफलता मिलती है। इतना ही नहीं, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। मृतक की तस्वीर। बेडरूम में मृत व्यक्ति की तस्वीर भी कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पूर्वजों की तस्वीर बेडरूम में लगाना नींद में बाधा डालता है। इसके अलावा बेडरूम में कभी भी जूते चप्पल न रखें, यहाँ तक कि आप अपनी स्लीपर भी सिरहाने के पास न रखें, क्योंकि इससे नकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही बेडरूम में कभी भी धारदार वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए और न ही कांटेदार इंडोर प्लांट रखें। बेडरूम में कभी भी झाड़ू न रखें, इससे सेहत और रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा सिरहाने पर नहीं पस या गैजेट रखकर सोए। इसके अलावा बेहतर होगा कि सिरहाने के पास दवाइयों, खाने पीने की चाजों या फालतू सामान रखने से बचें। इसकी वजह से अनिद्रा की समस्या होती है। साथ ही जाने बेडरूम में इस दिशा में रखें पलंग, आएगी चैन की नींद। पलंग सिर्फ आराम करने के काम ही नहीं आता, बल्कि वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर इसे सही दिशा में रखा जाए तो घर में सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं कि बेडरूम में पलंग की सही दिशा क्या होनी चाहिए। हमारा बेडरूम घर का सबसे अहम हिस्सा होता है। यह वो जगह है जहां हम दिन भर की मेहनत के बाद आराम करते हैं। इसलिए बेडरूम का माहौल सुकून तथा शांति भरा होना जरूरी है। वास्तु शास्त्र में बेडरूम के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से शयन कक्ष में सकारात्मकता बनी रहती है और व्यक्ति को चैन की नींद आती है, जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। किस दिशा में रखना चाहिए पलंग? शयन कक्ष या बेडरूम में पलंग को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। बेड की व्यवस्था इस प्रकार करें कि आपका सिरहाना दक्षिण दिशा में होना चाहिए। कभी भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके न सोए, इससे सेहत के साथ व्यक्ति के जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बेड के कोनों तथा दीवारों से कुछ इंच की दूरी पर रखना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेड? बेडरूम संबंधी वास्तु में कहा गया है कि बेड लकड़ी से बना होना चाहिए तथा आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए। साथ ही बेड को सीधे बीम के नीचे नहीं लगाना चाहिए। कमरे में लगे शीशे का मुंह बेड की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोते हुए व्यक्ति का प्रतिबिंब शुभ माना जाता। शीशा दीवार की उत्तरी और पूर्वी दीवार पर लगा होना चाहिए। क्या है बेडरूम में अन्य सामान रखने के नियम? कमरे के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की वाले हिस्से को खाली ही रखना चाहिए। बेडरूम में सोफा या कुर्सी रखने के लिए कमरे की पश्चिमी दिशा का चयन करें। इन्हें दीवार से सटाकर रखना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए बेडरूम में इन नियमों के साथ लगाएं राधा कृष्ण की फोटो। फायदे जानकर रह जाएंगे दंग। वास्तु शास्त्र बेडरूम में रखे चित्रों से संबंधित कई मतभेद के बारे में बात करता है। बहुत से लोग नई पेंटिंग खरीदते हैं और वास्तु दिशा पर विचार किए बिना उन्हें लगा देते हैं। जब आप एक घर खरीदने की योजना बनाते हैं तो आप वेंटिलेशन, इलाके, सुविधाओं आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हैं। साथ ही वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखते हुए वास्तु उपायों का भी घर निर्माण में सहारा लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में तस्वीरों को लगाने का अर्थ है जीवन में सकारात्मकता लाना। वास्तु के अनुसार आपके घर में वस्तुओं को विशिष्ट दिशाओं में रखना बहुत मायने रखता है, क्योंकि वे सभी ऊर्जा स्तरों से जुड़े होते हैं और आपके जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। घर में अपने बेडरूम की दीवारों को भगवान कृष्ण की पेंटिंग, गणेश पेंटिंग आदि से अक्सर लोग सजाते हैं। राधा कृष्ण शाश्वत और बिना शर्त प्रेम का प्रतीक हैं। यही कारण है कि निस्वार्थ प्रेम की आभा पैदा करने के लिए लोग अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण की तस्वीर को रखना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं राधा कृष्ण की पेंटिंग को क्यों शुभ माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और राधा देवी लक्ष्मी की अवतार हैं। उनकी प्रेम कहानी शाश्वत प्रेम और एकजुटता का प्रतीक है। किसी भी रिश्ते में प्यार, तनाव और खुशी के पल आते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप हर मौके पर ज्यादा परिपक्व तरीके से प्रतिक्रिया दें। तनाव के क्षणों के दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ हो सकते हैं। आपके शयन कक्ष में राधा। पावर्ड बाय डूबवर्स। वास्तु शास्त्र के मुताबिक बेडरूम में राधा कृष्ण की पेंटिंग रखने से एक प्यार करने वाला जीवन साथी मिल सकता है। शयन कक्ष में किसी अन्य देवी देवता के चित्र और राधा कृष्ण चित्रों को देखना अशुभ माना जाता है।
अपने बेडरूम के लिए पेंटिंग का चयन करते समय आपको पेंटिंग के आकार और धातु की जांच करनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करना। इस वीडियो में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। वर्मा जी के वास्तु टिप्स चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है।